अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक्सेल पे है, सम पे, कि सम का फार्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक सिलेक्ट करना है टेबल और उसको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज फार्मूला। कैलकुलेट एवरेज फार्मूला लिखेंगे, कैलकुलेट एवरेज होगा और उसके अंदर हम लिखेंगे मैनुअली। और उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम मिडल पे जाएंगे। इसे मिडल में जाने के बाद इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसको हम शेडिंग देंगे येलो रंग की। अब हम नेक्स्ट जो है इन दोनों के दरमियान लाइनों के गैप देंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे। स्टूडेंट लिखने के बाद फिर हम दूसरी लाइन को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और यहाँ पे हम स्टूडेंट के बाद अगला जो नेक्स्ट डब्बा होगा उसके अंदर लिखेंगे स्कोर लिखेंगे। स्टूडेंट और स्कोर यानी कि इनके नंबर जो हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको शेडिंग दे देंगे, कलर देने के बाद फिर हम जो है यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना शुरू कर देंगे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्टूडेंट है, उनकी हम यहाँ पे नेम डाल लेंगे। पहले हम इनको सेलेक्ट करके आल बॉर्डर दे लेंगे। आल बॉर्डर देने के बाद इसको आल बॉर्डर कर देंगे। बॉर्डर में जाके आल बॉर्डर करने के बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर नाम लिखने शुरू करेंगे। जैसे पहले हमारे पास स्टूडेंट का नाम है अब्बास, हम वो लिखेंगे। अली लिखेंगे, अली के बाद फिर नेक्स्ट होगा उस पर हम लिखेंगे अब्बास। अब्बास लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे अब्बास की स्पेलिंग ठीक करके। उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे नदीम। नदीम के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे हम नेक्स्ट वकास। वकास लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आगे जावेद। जावेद लिखने के बाद फिर हम इसके आगे लिखेंगे गुलाम। गुलाम लिखने के बाद फिर हम इसके नीचे लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे दोबारा अब्बास लिख देंगे और सारे नेम को लेके सिलेक्ट करेंगे तो सारे नाम दोबारा रिपीट हो जाएंगे। इसी तरह इनको खींच के इसकी कसर को ले आएंगे नीचे और आगे स्क्वायर में 1 2 लिख देंगे। अब इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको भी खींच के नीचे ले आएंगे। फिर दोबारा हमारे पास ये आएगा, इसको हम सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के बाद फिर हम इनको कलर देंगे। कलर देने के बाद अब हमने इनकी एवरेज के लिए यहाँ पे एक हेडिंग लिखनी है एवरेज की। तो एवरेज का यहाँ पे साइन लिखेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे। फिर दोबारा यहाँ पे एवरेज के सामने एक डब्बा बना देंगे और एवरेज का फार्मूला लिखने के बाद फिर एवरेज आ जाएगा। और एवरेज के बाद फिर जो नेक्स्ट है इसके अंदर उसमें जो हमारे पास आएगा एवरेज और फिर एक डब्बा और बन जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे, नीचे इसके रख लेंगे। इन दोनों को बराबर करके आल बॉर्डर कर देंगे। आल बॉर्डर करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है अली के पास आना है और यहाँ पे आके हमने इसके अंदर बराबर लगाना है। फिर एवरेज का फार्मूला लिखना है, इक्वल लिखने के बाद फिर यहाँ पे सम लिखेंगे। सम के बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर सेमी कॉलम लगाएंगे। सेमी कॉलम लगाने के बाद फिर बास को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। लेकिन हमने एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीन फार्मूला है वो ये है कि अली के नीचे जो है एवरेज लिखें। एवरेज लिखने के बाद इनको सारे को सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास आ गया। तो हम नेक्स्ट फार्मूले पे आएंगे, यहाँ नीचे इसके अली के और यहाँ पे आगे दोबारा हम लिखेंगे नीचे
एवरेज, तो इसकी हम एवरेज करेंगे काउंट, सम में जाके एवरेज तो 8 आएगी। तो इसी तरह फिर हम इसी के सामने एवरेज की हेडिंग लिखेंगे। एवरेज की हेडिंग लिखने के बाद और यहाँ से इसको रिमूव करके ख़त्म कर देंगे, ऑल बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद फिर हमने जो है नेक्स्ट इसका दोबारा से निकालना है एवरेज। तो क्या करना है, 8 को ख़त्म कर देना है। 8 को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको बैक स्पेस देंगे, फिर सारे को सिलेक्ट करके दोबारा ले आएंगे नीचे, और यहाँ पे सम के साथ जो है सेमी एज का बना हुआ है, तो यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन लगाएंगे, एवरेज आ जाएगी। तो इसी तरह ये हमारी एवरेज निकल आएगी। फिर हम इसको कलर कर देंगे मुख्तलिफ़ किस्म का शेडिंग से, और साथ वाले को भी ऑरेंज कलर कर देंगे शेडिंग के साथ। और उसके बाद फिर ये है हमारा आज का लेक्चर जो हमने आज एवरेज पे किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।